अभी टाइम अपने 80% पार्ट की तरफ मूव ऑन करने के लिए। राइट, आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले बॉडी पैरामीटर्स के बारे में। राइट, आज हम समझेंगे बॉडी पैरामीटर्स को। राइट, कि बॉडी पैरामीटर्स हम कैसे, मतलब हमारी जो बॉडी में हम ओनली क्या चेक करते हैं, हम डेली बेसिस पर अपना वेट, लेकिन वेट के साथ साथ और क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है, आज हम उस चीज को समझेंगे। राइट, बॉडी पैरामीटर्स, अपनी बॉडी को समझने का साइंस। राइट दोस्तों, जब हम अपनी हेल्थ चेक करते हैं तो अक्सर सिर्फ हम वेट चेक करते हैं वेट मशीन पर, कि हाँ हमारा वेट कम है, ज्यादा है, यही चेक करते हैं ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चेक करते। हमें यही रहता है कि आज वजन बढ़ गया, आज वजन कम हो गया, यही रहता है माइंड में। 1 किलो बढ़ जाता है वो सिर पे, हम टेंशन ले लेते हैं। लेकिन अभी समझेंगे कि एक्चुअली वेट के अंदर और क्या चीजें होती है जिस पर हमें ध्यान देने की रियली में नीड है। राइट, वेट ओनली हमारी सेहत को डिफाइन नहीं करता है। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, 200 किलो के पर्सन है, राइट, 200 केजीज के पर्सन है, ए पर्सन जो है वो आपको साफ ही पता चल रहा है कि वो मोटा है। राइट, बी पर्सन भी सेम 100 केजीज का है, लेकिन वो क्या है, फिट है, उसके कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं, उसकी बॉडी शेप आपको अच्छी लग रही है। तो कौन सा बनना है आपको, ए बनना है या बी बनना है? कौन सा बनना है, ए या बी? चैट बॉक्स में डालेंगे। ए बनना चाहोगे या बी? लेकिन उसका भी वेट 100 है, लेकिन हम अपने वेट से डरते हैं। अरे आज तो वेट बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में भाई वो वेट बड़ा कौन सा है, वो चीज आप समझेंगे। राइट, बी, सभी लोग चाहते हैं ना कि बी बनना है। राइट, बॉडी में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बताते हैं बॉडी अंदर से कितनी हेल्थी है। राइट, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, और उनकी नॉर्मल 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 रेंज क्या होती है, और कैसे लाइफस्टाइल से इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, पहले आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट सिंपली बताता है कि बॉडी का टोटल वेट कितना है। बॉडी वेट क्या बताता है कि टोटल बॉडी का वेट कितना है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, आपका फैट का वेट इंक्लूड होता है, आपका मसल का वेट इंक्लूड होता है, आपके वेट, वाटर वेट का जो है वाटर वेट इंक्लूड होता है, और नेक्स्ट आपका जो वेट इंक्लूड होता है दैट इज बोन मास। 4 तरह के वेट आप, जब भी आप अपने वेट मशीन पर खड़े होते हैं तो 4 तरह के वेट आपको मशीन शो करती है, जिसमें पहला आ जाता है फैट, दूसरा मसल, तीसरा बोन मास, एंड चौथा वाटर। राइट, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का वेट 70 केजी है, समझेंगे, अगर किसी का वेट 70 केजीज है, कुछ पार्ट फैट होगा, राइट, कुछ पार्ट मसल का भी होगा, कुछ पार्ट वाटर का भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सारा फैट ही होगा गंदे वाला, नहीं है ना। राइट, तो इस चीज को समझेंगे, इसलिए सिर्फ वेट देखना इनफ नहीं होता है। बॉडी मास इंडेक्स अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट कौन सा आता है, बीएमआई, जो हमें वेट मशीन पर शो होता है। नेक्स्ट क्या हमें शो होता है, बीएमआई, जो हमें वेट मशीन पर शो होता है। बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई एक बेसिक हेल्थ इंडिकेटर है जो वेट और हाइट से कैलकुलेट होता है, जो आपके वजन और आपकी हाइट से कैलकुलेट होता है। राइट, बीएमआई का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिखेंगे फॉर्मूला सभी, अपना कॉपी पेन जरूर साथ में रेडी करें। बीएमआई इज इक्वल टू, बीएमआई इज इक्वल टू आपका वजन डिवाइड बाय आपकी हाइट, गुना बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अभी चेक करेंगे, बाद में चेक करिएगा। राइट, बीएमआई का मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। अगर आपका बीएमआई बिलो 18.5 है, मतलब 18.5 से कम है, तो आपका जो, मतलब आप किस कैटेगरी में आ जाए, तो दैट इज अंडर वेट कैटेगरी के अंदर। मतलब आपको वेट गेन, आपको मसल गेन करने की आवश्यकता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 तक आ जाता है, दैट इज नॉर्मल रेंज। मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल आइडियल हैं।
अगर आपका बीएमआई 25 से 29 के बीच में आ जाता है, इसका मतलब है कि आप ओवरवेट कैटेगरी के अंदर है। अगर अभी काम नहीं किया गया तो रेड सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं इसमें। अगर आपका बीएमआई 30 है, 30 से ऊपर है, मतलब हर एक घर में बीपी, शुगर, थायराइड, ये कहीं नहीं जाने वाला है अगर आपने जल्दी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अभी आपके क्वेश्चन होगा कि मैम हम बीएमआई चेक कैसे करेंगे, है डाउट कि बीएमआई चेक कैसे करेंगे, राइट। बीएमआई चेक करने के लिए आपकी वेट मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं बीएमआई वेट मशीन। अगर आपके कोचेज आपके घर के पास रहते हैं तो आप उनको बोले कि मैम मेरा चेकअप करिए। अगर आपके कोचेज आपके घर से दूर रहते हैं, वो अभी आ तो नहीं सकते, लेकिन आप अपने खुद से अपनी साइड से अपना वेट मशीन मंगा सकते हैं, बीएमआई वेट मशीन, जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी ऑनलाइन पोर्टल से आएंगे आप नॉर्मली जाकर लेकर आ सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी हाइट 5.5 है, राइट, वेट आपका 70 है, हाइट आपकी कितनी है 5.5, वेट कितना आपका 70, कैलकुलेट करेंगे बीएमआई को। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कैलकुलेट करेंगे 70 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार आपको कम करके दिखाता हूँ, अगर आपको शो हो रहा होगा कितना आया, देखेंगे कितना आया 25.45, मतलब ये आपका बीएमआई है। जो जिनके पास मशीन नहीं है चेक कर सकते हैं आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, राइट। बट बीएमआई में लिमिटेशन भी है। अभी बीएमआई डिपेंड करता है आपके मस्कुलर, मतलब आपके मसल्स का भी हो सकता है ज्यादा वेट जो आपको बता रहा है बीएमआई, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा हमें शो करता है, दैट इज बॉडी फैट परसेंटेज। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी में कितने परसेंट फैट है, ये फैट पता कौन सा है, जो हमें बाहर दिख रहा है, जो आपकी स्किन, आपकी थाइस पर है, आपके फेस पर है, आपके लाइक टमी पर है, राइट। ये वो वाला फैट है जो इजीली आप इसको कम कर सकते हो, इट्स नॉट डेंजरस। दो तरह के फैट होते हैं, एक आपका नॉर्मल फैट होता है, दूसरा क्या होता है वस्कुलर फैट। नॉर्मल फैट का रेंज कितना होना चाहिए, फीमेल्स के अंदर 20 to 30 के बीच में होना चाहिए। फीमेल्स के अंदर कितना होना चाहिए 20 to 30 के बीच में। लेकिन अगर मैं उसी चीज पे बात करूं, मेल्स के अंदर कितना होना चाहिए 10 से 20 के बीच में, 10 से 20% की रेशियो, राइट। अगर फैट ज्यादा हो जाए तो रिस्क बढ़ता है, कौन सा रिस्क बढ़ता है, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, बीपी, ये सारे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब आगे सबसे खतरनाक फैट के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर फैट, वीएफ। सबसे खतरनाक अगर मैं बोलूं सबसे डेंजरस फैट है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप है, राइट। पाइप के ऊपर, पाइप ऊपर से भी गंदी है, पाइप नीचे से भी गंदी है, पाइप ऊपर से भी गंदी है, नीचे से भी गंदी है। जो ऊपर से जो पाइप गंदी होगी, जो उसमें मिट्टी वगैरह जमी होगी, वो कौन सा फैट हो गया आपका, नॉर्मल फैट, क्योंकि आपको दिख रहा है नॉर्मल गंदा है। अभी अंदर जो पाइप के अंदर जम गया है, वो आप कैसे पता चलोगे कि कितना फैट है, कैसा फैट है, कैसी गंदगी है, वो नहीं ना पता चलेगा, जिसको हम बोलते हैं बीएफ। वैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं नसें, राइट, नसों के अंदर बहुत गंदे वाला फैट जम जाता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बेकार करते हैं, खाना पीना, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेकार करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वो फैट आपका अंदर से क्या, मतलब कैसे जम रहा है आपकी बॉडी के अंदर। और उसको कम करना कोई आसान बात नहीं है। कम करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए यू हैव टू, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आपके ऑर्गन्स, आपकी किडनी, आपकी हार्ट, आपके लंग्स पर वो फैट जम जाता है। फिर क्या चैलेंजेस आते हैं, ब्लॉकेजेस के चैलेंजेस आते हैं। रात को ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेट करना था वो तो पाइप जाम है जहां से ब्लड सर्कुलेट होना था प्रॉपरली, राइट। तो इसलिए
वस्कुलर फैट का जो रेंज होता है वो 5 से 9 के बीच में होता है। 5 से 9 के बीच में। अगर आपका इससे ज्यादा है तो मतलब आपको इस पे काम करने का नीड है। इससे कम होने का भी टेंशन है। अगर ये कम होता है तो उसका भी टेंशन है। अगर इसका रेंज 3 4 2 आता है उसका भी टेंशन है। आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए, लेकिन फैट कौन सा, जो अच्छे वाला हो, बुरे वाला नहीं। तो गुड फैट भी होना बॉडी के अंदर जरूरी है। नॉर्मली सभी पर्सन के अंदर एटलीस्ट 5 फैट रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्केलेटल मसल मास। नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्केलेटल मसल मास। मसल बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होता है। मसल का काम क्या होता है, कैलोरीज को बर्न करना, बॉडी को स्ट्रेंथ देना, और आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना। अगर मसल लो हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आता है, मेटाबॉलिज्म स्लो, थकावट ज्यादा रहना, कमजोरी ज्यादा महसूस होना, थका थका फील करना पूरे दिन। इसलिए आपको बोला जाता है डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी जो मसल्स है वो बनते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपना जरूर करें, प्रोटीन इनटेक अपना प्रॉपर लें। काफी सारे लोग आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, ओनली वर्कआउट वर्कआउट पर फॉलो फोकस करते हैं, डाइट देते नहीं है। जिसकी वजह से उनकी मसल इंक्रीज होने की बजाय मसल उल्टा डाउन चले जाते हैं। मसल लॉस हो जाता है उनके बॉडी के अंदर काफी, अगर वो प्रोटीन इंटेक आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन इंटेक प्रॉपरली नहीं करते हैं। वर्कआउट के बाद भी मैं बोलूँ, एक्चुअली में हमारी बॉडी को एवरी डे अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। चाहे वर्कआउट कर रहे हैं चाहे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारी बॉडी के अंदर शो करता है, बीएमए वेट मशीन, बॉडी वाटर परसेंटेज। बॉडी वाटर परसेंटेज। ह्यूमन बॉडी अप्रोक्स 60% वाटर से बनी होती है, 60% वाटर से। अभी इसकी नॉर्मल रेंज अगर मैं बोलूँ फीमेल्स के अंदर कितनी होनी चाहिए, जब भी आप चेक करते हैं 45 to 60 के बीच में। 45 to 60 के बीच में। लेकिन नॉर्मली फीमेल्स के अंदर क्या है, ये रेंज कम देखी गई है, क्यों, पानी इंटेक कम करना। और मेल्स के अंदर कितनी होनी चाहिए, 50 to 65%। 50 से 65%। वाटर इंपॉर्टेंट है, पानी भी इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर परसेंटेज कम है तो आपको क्या होगा, थकावट होगी, थका थका फील करोगे, हेडेक होगा। आप बोलते हो ना, काफी सारे लोगों को देखा है जिनको कोई भी चैलेंज नहीं होता है। नहीं, मगर बोलो आंखों का कोई चैलेंज नहीं है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी उनका पूरा दिन सिर पेन होता है। चेक करो, पानी पी रहे हो। आज एक और रीजन पता चल गया, है ना, कि पानी से भी हेडेक होता है जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, पुअर डाइजेशन। नेक्स्ट कहां पर इफेक्ट पड़ता है, बॉडी में पानी कम होने की वजह से पुअर डाइजेशन, खाना प्रॉपरली पचता नहीं है। प्रोटीन भी अगर इनटेक करो, प्रोटीन भी प्रॉपरली पचता नहीं है। आपको हमेशा बोला जाता है प्रोटीन जब आप ले रहे हो तो अपना पानी इनटेक प्रॉपर जरूरी ध्यान रखें। चाहे नॉर्मली खाना भी क्यों ना ले रहे हो, विदाउट पानी खाना नहीं पचता है। राइट, उससे नेक्स्ट हमें क्या शो करता है, बोन मास। देख सकते हैं नेक्स्ट क्या शो करता है, बोन मास। बोन मास हमें बताता है कि बॉडी में बोन मिनरल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। बोन हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, कैल्शियम पे, विटामिन डी पर, प्रोटीन पर, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर। और आज विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर नॉर्मल चैलेंज आ रहा है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, क्योंकि हम इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वीक बोन्स वीक कहाँ कहाँ इम्पेक्ट करते हैं, फ्रैक्चरर्स के, कहीं थोड़ा सा चोट लगा कि फ्रैक्चर हो गया।
क्योंकि बोन्स हमारी वीक हो भी चुकी हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से और ज्यादा वीक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है? बसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको हम बोलते हैं। ये हमें बताता है कि बॉडी रेस्ट में कितनी कैलोरीज बर्न करती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हम डेली बोलते हैं ना, आपका मेटाबॉलिज्म लो है, वीक है, ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं बीएमआर। बॉडी रेस्ट में होते हुए मतलब आप सो भी रहे हैं, लेकिन आपकी हार्ट किडनी काम कर रहे हैं ना। जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, काम कर रहे हैं हार्ट किडनी, अगर आप सो रहे हैं, तो उस टाइम पर बॉडी आपकी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रही है, बीएमआर हमें वो बताता है। राइट? अगर बीएमआर 1400 कैलोरीज है, अगर बीएमआर 1400 कैलोरीज है, मतलब 1400 कैलोरीज डेली बेसिस बेसिक फंक्शन में यूज करती है। फंक्शन कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? आपका ब्रीथिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके ऑर्गन्स के फंक्शंस। राइट? हाई बीएमआर मतलब फास्टर मेटाबॉलिज्म। आपको बोला जाता है, अगर आप वेट लॉस जर्नी के अंदर है, आप अपनी चेक करें कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट 1400 है, तो यू हैव टू टेक 1000। अगर आपका बीएमआर, सॉरी, अगर आपका बीएमआर 1400 है, सो आपको कितना है? 1000 कैलोरीज इनटेक करनी है। अगर आपको वेट गेन करना है, मतलब 1400 कैलोरीज है, तो आपको 1600 1800 कैलोरीज इनटेक करने की रिक्वायरमेंट है। राइट? बॉडी तभी कैलोरीज कट पर लगेगी ना, जब आप कैलोरी कट लगाएंगे और आपको पता होगा कि पूरे दिन में आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। जो हम शेक पीते हैं, राइट, वो हमें 250 कैलोरीज देता है, मॉर्निंग वाला शेक। 200 to 250 कैलोरीज डिपेंड करता है आप किस वे में बना रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है अपने, देन अगर जो फ्रूट लिया, स्नैकिंग किया, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं वो आप गूगल से पूछ सकते हैं कि अगर मैं एक एप्पल ले रहा हूँ, कितनी कैलोरी होती है। लंच में ये ऐड ऑन कर रहा हूँ तो कितनी कैलोरी होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि रेगुलर चेक करो, रेगुलर चेक करना भी नहीं है, लेकिन एक बारी आज करके देख लो या कल करके देख लो, आपको पता होना चाहिए कि मैं पूरे दिन में कितनी कैलोरी इनटेक कर पा रहा हूँ। आपके माइंड में रहना चाहिए। राइट? नेक्स्ट क्या आता है? मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज कंपेयर करता है आपका मेटाबॉलिज्म किस एज जैसा बिहेव कर रहा है। एक्चुअल एज आपकी काफी सारे लोगों की देखे, एक्चुअल एज पता है कितनी है? 35। लेकिन मशीन कितना एज बताती है? 67। बाप रे, इतनी आगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉडी फंक्शनिंग इस तरह से कर रही है। हाफना, सीढ़ियाँ चढ़ने में हाफना, ज्यादा चलना नहीं, ये सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। जो हमें प्रॉब्लम एट द एज ऑफ 67 आनी चाहिए थी, वो एट द एज ऑफ 35 आ रही है। पहले सुना था बीपी, शुगर, थायराइड नहीं, अब क्यों ज्यादा सुनने को मिल रहा है? क्योंकि वैसी एक्टिविटी नहीं है। राइट? तो आपको इन पॉइंट्स पर काम करना है, अपने जो बॉडी पैरामीटर्स उन पे ध्यान देना है। अभी समझेंगे बॉडी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे हमें पहला इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें हिडन फैट का पता चलता है, छुपे हुए फैट का पता चलता है, मसल्स का पता चलता है कि मसल्स कितने स्ट्रांग हैं, वीक है या ज्यादा है, बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है। राइट? इससे हेल्थ रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है अर्ली स्टेज में ही, कि आगे अभी काम कर लो, नहीं तो आगे चलकर डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। बॉडी इंप्रूव कैसे करें, अपने शरीर को कैसे इंप्रूव करें? बैलेंस न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, जिंक, मिनरल, कैल्शियम। राइट? अपनी डाइट के अंदर प्रॉपरली मात्रा में इंटेक करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके प्लैंक आ जाते हैं, लंजेस आ जाते हैं, राइट, पुशअप्स आ जाते हैं, डंबल वर्कआउट आ जाता है। राइट? नेक्स्ट क्या? फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट करते रहे अपनी बॉडी को,
जितना मूव करेंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होगा। प्रॉपरली हाइड्रेशन करते रहे, ऐसा मतलब नहीं है मैंने बोला मूवमेंट तो आप लोग लगे हुए हैं पागलों की तरह मूवमेंट करने, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस तरह से खाना भी। ओनली मूवमेंट नहीं चाहिए, उस तरह से खाना भी चाहिए। अगर आप ओनली मूवमेंट मूवमेंट करते रहेंगे, 2 दिन वर्कआउट करोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन थक हार कर बैठ जाओगे कि अब मुझसे नहीं होगा। राइट। मूवमेंट से के साथ साथ किस पे फोकस करना है, खाने पर। नेक्स्ट किस पे फोकस करना है, प्रॉपर स्लीप। नेक्स्ट किस पे फोकस करना है, प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप क्या करता है, हॉर्मोन्स बैलेंस को मेंटेन करता है। अभी कुछ फैक्ट आ जाते हैं। कुछ फैक्ट्स अब मिथ्स आ जाते हैं अगर मैं बोलूं। अगर वेट कम है तो बॉडी हेल्थी होगी। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी पर्सन का वेट कम है तो उसकी बॉडी हेल्थी होगी, क्या ऐसा है? ऐसा है, अपने आप से पूछो। नहीं है। उनको क्यों फिर बीपी शुगर थायराइड होता है? बॉडी वेट तो ओके, उनको क्यों बीपी शुगर थायराइड होता है? राइट। ये चीज समझना है। उनकी फैट लॉस, उनकी फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर कम हो सकती है, जो मतलब अगर मैं बोलूँ गुड फैट, और बॉडी के अंदर जो गंदे वाला फैट है वो ज्यादा हो सकता है, मसल्स उनकी बॉडी के अंदर कम हो सकते हैं। राइट। फैट पूरा का पूरा बैड होता है। नेक्स्ट मिथ क्या आता है, जो फैट है वो पूरा का पूरा बैड होता है, ऐसा है? ऐसा है? हाँ या ना? फैट पूरा का पूरा बैड होता है, हाँ या ना? ऐसे नहीं होता है। फैट दो तरह के होता है, एक अच्छे वाला फैट और एक बुरे वाला फैट। जानो आप कौन सा फैट खा रहे हो। बॉडी को हेल्थी फैट्स की भी जरूरत है। हेल्थी फैट्स कहाँ का हेल्प करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने में, ब्रेन फंक्शन में, विटामिन अब्जॉर्प्शन में। राइट। हेल्थी फैट्स में आपके क्या आ जाता है, एवोकाडो, नट, फिश, ओमेगा 3। थर्ड में क्या आता है, वेट लॉस का मतलब होता है फैट लॉस होता है? नहीं। वेट लॉस का मतलब अगर फैट लॉस होता होता तो जब आपने वेट लॉस कर भी लिया तो अब भी बीपी शुगर थायराइड क्यों है? लेकिन यहाँ पे तो कम्युनिटी में उल्टा होता है। यहाँ पे हम हेल्थी वे में फैट लॉस करते हैं तो बीपी शुगर थायराइड भाग क्यों जाता है? वेट लॉस का मतलब फैट लॉस नहीं होता है, क्या पता फैट इकट्ठा हो रहा बॉडी के अंदर। ये चीज समझिए। नेक्स्ट में क्या आता है, ज्यादा स्वेटिंग मतलब ज्यादा फैट बर्न। है ऐसा या नहीं है? स्वेटिंग सिर्फ बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म है। स्वेटिंग का फैट बर्निंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। वर्कआउट के बाद जो वेट कम होता है वो मोस्टली वाटर लॉस होता है। उससे नेक्स्ट मीट क्या आ जाता है, मेटाबॉल मेटाबॉलिज्म एज को चेंज नहीं किया जा सकता। जो आपकी मशीन आपको एज शो कर रही है 67, उसको चेंज नहीं किया सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे पास रिजल्ट है, चेंज हुए हैं। जब आप लाइफस्टाइल कैसे हुए हैं, जब आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाना पीना। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है ऐसा? बॉडी को बनाने, जैसे घर को बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है ना, बॉडी को बनाने के लिए भी प्रोटीन वैसा ही काम करता है। सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस बेस्ट होता है? बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप कॉम्बिनेशन करते हो हर एक वर्कआउट, इसलिए आपको बोला जाता है एक वर्कआउट पर कभी भी फोकस मत करिए। कभी डंबल कर लिया, कभी कार्डियो कर लिया, कभी डांस कर लिया। राइट। डांस मेरे को करवाना नहीं आता, मेरे को कार्डियो आता है, मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है। राइट। एंड नेक्स्ट क्या है कि अपने हमेशा बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए। बैलेंस न्यूट्रिशन में हमें सपोर्ट करता है हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन। आजकल लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि खाने में अगर हमें वैसी चीजें मिलती होती, आज घर घर में बीपी शुगर थायराइड नहीं होता, आज घर घर में वेट लॉस, ओबेसिटी या अंडरवेट नहीं देखने को मिलते। राइट। तो आशा आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने बॉडी पैरामीटर्स पर जरूर काम करेंगे, फोकस करेंगे। राइट। अभी यहाँ पर देखते हैं चैट बॉक्स में मैसेज आए हुए हैं।
गुलफशा जी, आप अपना चेक करेंगे हमारा बीएमआर कितना होना चाहिए। बीएमआर आपका नॉर्मली होना चाहिए दैट इज 13। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ बीएमआर की, अगर मैं बात करूँ नॉर्मली लेडीज के केस के अंदर क्या होता है कि बीएमआर ऑलवेज स्लो देखा जाता है, 1100 1200। अगर आपका 1500 है, 1400 टू 1600 के बीच में मतलब गुड है। 1400 से 1600 के बीच में मतलब गुड है। लेकिन नॉर्मली अगर क्या बोलूं जेंट्स में ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर बीएम मेल्स के अंदर बीएमआर फास्ट होता है, 2000 प्लस 1600। लेकिन अगर मैं इसी रिगार्डिंग अगर फीमेल्स में बात करूं, 1100 1200 या 1300, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? काफी सारे इम्पैक्टर जो है, मतलब काफी सारी चीजें इफेक्ट करती है, पानी पीना, मील टाइमिंग पर लेना, वर्कआउट, हर एक चीज मैटर करती है। और फीमेल्स की अपनी केयर नहीं कर पाती। और इसी से याद है, कल वुमेन्स डे भी है। किस किस को मालूम है कल क्या है? वुमेन्स डे, राइट? तो बहुत अमेजिंग, यहाँ पर आपको कल सेलिब्रेट करवाएंगे सोनिका मैम की ड्यूटी लगाएंगे हम। अमेजिंग में जो आपको फन करवाएंगे, राइट? एंड कल वुमेन्स डे है तो सभी ब्लैक टी शर्ट जरूर वेयर करके आए। सभी कर लिए, ऐसा नहीं है कि जो मेल्स है वो सोचे वुमेन्स डे है तो मैं क्यों पहन के आऊं, नहीं। सभी मेल्स भी यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट जरूर पहन के आए। कल हम इंजॉयमेंट करने वाले, कल संडे है, फन डे है। और वुमेन्स के लिए हम टॉपिक करेंगे मंडे को, राइट? मंडे के दिन हम स्पेशली वुमेन्स के लिए टॉपिक करेंगे, कल हम सेलिब्रेट करेंगे। कल देन उससे नेक्स्ट हमारा वुमेन्स के लिए स्पेशली टॉपिक रहेगा, राइट? अभी हम